कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है। क्या है इस पूरे दावे की सच्चाई और क्या यहां पर नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा था ईरान पर हमला करने के लिए, विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस वक्त पश्चिमी एशिया की राजनीति फिर से उबल रही है और हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सलाह पर ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले की मंजूरी दी। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह कॉल हमले से मात्र 48 घंटे पहले हुई थी और इसके बाद अमेरिका इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत खामेनेई और उनके शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की योजना बनाई। दरअसल नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि खामेनेई और उनके प्रमुख सहयोगियों की बैठक तेहरान में होने वाली है, जिससे उन्हें डेकैपिटेशन स्ट्राइक यानी देश के शीर्ष नेताओं को मारने का अनूठा मौका मिलेगा। सूत्रों की माने तो यहां यह भी याद दिलाया गया कि यह ईरान की उन कोशिशों का जवाब देने का मौका है जिसमें ट्रंप को साल 2024 के दौरान हत्या के प्रयास का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी। यानी सीधे तौर पर यहां बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को मनाया, ट्रंप को उकसाया कि आप जाकर के ईरान पर हमला कीजिए और फिर जाके यहां संयुक्त सैन्य कार्रवाई ईरान पर इजराइल और अमेरिका की देखने को मिली है। अब इस पूरी रिपोर्ट में आगे क्या निकल के आया है उसे भी समझते हैं। दरअसल ट्रंप ने शुरू में इस तरह के युद्ध के खिलाफ प्रचार किया था, लेकिन लगातार खुफिया ब्रीफिंग और नेतन्याहू की तर्कपूर्ण बातों को सुनकर उनकी पेशकश ने उन्हें इस ऑपरेशन को हरी झंडी देने के लिए यहां पर प्रेरित किया। यहां पर सीधे तौर पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि नेतन्याहू की तर्कपूर्ण पेशकश थी जिसने यहां डोनाल्ड ट्रंप को प्रेरित किया कि वो ईरान पर बड़ा हमला करे। जून में इजराइल ने पहले भी ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल साइटों पर हमला किया था, यानी कि पहले भी ईरान पर हमला यहां इजराइल कर चुका था और अब फरवरी में अमेरिका ने भी इसमें शामिल होकर अपने सैनिकों और रणनीति का यहां बड़ा इस्तेमाल किया है। अब बात करें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की और उसका विश्व पर क्या असर पड़ा है, तो दरअसल 28 फरवरी को पहला बम गिराया गया था और उसी शाम डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत की घोषणा कर दी थी। यानी वही तारीख थी 2026 की 28 फरवरी, जब यहां डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अब खामेनेई नहीं रहे। अमेरिका ने यहां पर जो ईरान पर कार्रवाई की है उसका यह असर निकलकर सामने आया है। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी सहयोगियों पर जवाबी हमले भी किए। इस हमले में लगभग 2300 यानी 2300 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हुई। 2300 एक बहुत ही बड़ी संख्या यहां पर है जो हमले में मारे गए थे। साथ ही यहां पर देखा जाए तो अमेरिकी सैनिकों की भी इस पूरे हमले में मौत हुई थी। यानी केवल नुकसान एक तरफा ईरान को नहीं हुआ, यहां ईरान पर जो सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने की उसमें अमेरिकी सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ा। तेल की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया और वैश्विक बाजार में अस्थिरता यहां पैदा हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस ऑपरेशन ने केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन ही नहीं बदला बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल कूटनीति की नई दिशा भी तय की। खामेनेई के निधन के बाद उनके पुत्र मोजत्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। नेतन्याहू का तर्क यह भी था कि खामेनेई की मौत से ईरानी जनता में विरोध और प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। यानी कि यह बात भी ट्रंप को नेतन्याहू ने कही थी कि अगर यहां पर खामेनेई मार दिए जाते हैं तो ईरान की जनता में विरोध और साथ ही प्रदर्शन बढ़ जाएगा, जिससे देश में शासन प्रणाली पर भी दबाव ज्यादा बढ़ेगा। ट्रंप को यह अवसर अमेरिकी हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी फायदेमंद लगा, जिससे ट्रंप यहां इसके लिए राजी हो गए। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन ने सवाल भी खड़े किए कि क्या एक नेता दूसरे देश के ऊपर इतना बड़ा सैन्य हमला करने की सलाह दे सकता है। सवाल यहां पर उठना वाकई में जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से यह हमला हुआ सब यह साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू ही थे जिन्होंने यहां पर ट्रंप को प्रेरित किया कि अब आप ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई करिए। साथ ही ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह फैसला केवल और केवल उनका था। यानी ट्रंप ने तो इस बात को नहीं स्वीकारा कि उन्हें किसी और ने प्रेरित किया कि आप ईरान पर यहां हमला कीजिए। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकारा था कि जो ईरान पर यहां सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने की है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही फैसले से की गई है। लेकिन इन सूत्रों की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि नेतन्याहू की रणनीति ही और तर्क ने यहां पर अमेरिका की कार्रवाई के लिए यहां उसको प्रेरित किया। अब यह बात लगभग राइटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक साफ हो चुकी है कि लेकिन
अब यहां पर सवाल यह बरकरार है कि क्या जो संघर्ष पश्चिमी एशिया में जारी है, जो रुख अभी ईरान और खाड़ी देशों को लेकर के अमेरिका ने अपनाया हुआ है, क्या उसमें वो नरमी दिखाएंगे या यूं ही जारी रहेगा? क्योंकि इस पूरे वैश्विक तनाव का असर यहां पर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें लगातार यहां पर ऊंचाई पकड़ रही है। साथ ही जिस तरीके से यहां पर ट्रंप की यह कार्रवाई ईरान के ऊपर देखने को मिली थी, उसके बाद से यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार चर्चा में बनी हुई है। यहां लगातार सुनने को मिलता है जिस तरीके से वहां पर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। भारत के कई जहाज फंसे हुए हैं, उसमें एलपीजी के कई टैंकर है, कच्चे तेल के कई और भी टैंकर हैं, जिसके चलते उसका असर भारत पर भी यहां साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब फिर वही सवाल आता है कि क्या ट्रंप अपनी इस कार्रवाई पर रोक लगाएंगे, क्या इस कार्रवाई को धीमी करेंगे, या यह स्थिति यूं ही जारी रहेगी और क्या यह युद्ध और भी ज्यादा चलने वाला है? इस पर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।